हेलो बच्चों। तो हम लोग अब आते हैं पार्ट एफ पर। तो क्वेश्चन देखो एक बार समझो। इनिशियल वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर अ बॉडी टू बी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट h बाई 2। नाउ दिस h, ये h कौन है? ये h हमने पहले देखा हुआ है। ठीक है, हमने जो u स्पीड से थ्रो किया था तो अब हाईएस्ट जो हाइट पहुंची थी दैट वाज कैपिटल H हाइट। ठीक है, उसके मिडिल पॉइंट। तो हमें किस स्पीड से थ्रो करना है सो दैट इट रीचेज ऑन हाफ ऑफ द हाइट। ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में हमने क्या दिखाया है? कैपिटल H हाइट दिखाया है। कैपिटल H हाइट तक उस वो हमने जब V नॉट स्पीड से थ्रो किया था तो गया था, और हमें पता करना है h बाई 2 हाइट के लिए कितनी स्पीड रिक्वायर्ड होगी। तो तुमको इसके लिए क्या करना है? इसके लिए V वेलोसिटी एंड h का रिलेशन देखना होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी और h का क्या रिलेशन है? तो ये रिलेशन है। इस रिलेशन में हमारा v और h के सामने क्या रिलेशन है? v और h का आपस में रिलेशन है। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में लिखूं तो v नॉट इज अंडर प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट h। ठीक है, अच्छा हमें कौन सी वेलोसिटी चाहिए? हमें वो वेलोसिटी चाहिए जिस वेलोसिटी से हमें हाइट कितनी मिले? h बाई 2 मिले। तो अंडर रूट h बाई 2 कर देते हैं। अब तुमको क्या करना है? v को v नॉट के फॉर्म में चाहिए, रेशियो ले लो। ठीक है, रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट h बाई 2 अपॉन अंडर रूट h। ठीक, अंडर रूट h अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट h क्या हो जाएगा सॉल्व करके? h तो कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 2 बचेगा। यानी कि v क्या आया? v आया v नॉट अपॉन अंडर रूट 2। दिस इज द आंसर इन टर्म्स ऑफ v नॉट। तो हम क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं? अगर हमें रेशियो चाहिए होता है, जैसे यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ वी नॉट चाहिए, तो हम ये इस तरह का रिलेशन देखते हैं कि क्या रिलेशन होगा। हमें बाकी 2g इन सब से मतलब नहीं है, हमें स्मॉल v की वैल्यू एग्जैक्टली नहीं पता करनी है। ठीक है, तो हम जब शॉर्टेस्ट वे क्या होता है कि तुम डिपेंडेंस देखो, कौन सा वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर हाइट था और वेलोसिटी था। ठीक है, ये दोनों वेलोसिटी और h का आपस में रिलेशन था तो वो हमने लिख दिया। और अदर जो थिंग्स हैं दे आर वेरी कांस्टेंट। 2 है कांस्टेंट, g है कांस्टेंट, तो उसको हमने अपने प्रोपोर्शनलिटी में हटा दिया। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये क्विकेस्ट वे है v फाइंड करने का इन टर्म्स ऑफ v नॉट। ठीक है, नेक्स्ट, टाइम टेकन बाय अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट कैपिटल H टू ड्रॉप टू हाफ ऑफ हाइट कैपिटल H। ठीक है, 1 मिनट में डायग्राम बना देता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू विच इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, ये इसी एग्जाम्पल में ले लो। यहाँ से हमने बॉडी को ड्रॉप किया है टॉप मोस्ट पॉइंट से। ठीक, और पूछ रहा है कि उसको पहुँचने में जो टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय बॉडी ड्रॉप फ्रॉम हाइट h टू ड्रॉप टू हाफ ऑफ द हाइट h। यानी कि मुझे टाइम चाहिए ये, कहाँ से? यहाँ से ड्रॉप किया और ये वाला टाइम चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आने का ये टाइम पता करना है। ठीक, तो ये कैसे निकलेगा? अगेन हम देखो शॉर्टेस्ट वे देखेंगे। इसके लिए तुम्हें कितना ड्रॉप करना है? h बाई 2 ड्रॉप करना है। अच्छा, आंसर किसके टर्म्स में चाहिए? आंसर चाहिए एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ t2। एंड t2 कौन था? t2 था टोटल हाइट ड्रॉप करने में जो टाइम लगा था। ठीक है, दैट वाज t2 जो कैपिटल H को ड्रॉप होने में लगा था। और यहाँ पे जो हाइट है दैट इज h बाई 2। तो उस h बाई 2 के लिए टाइम कैसे लगेगा? तो हमें पता है ना टाइम का फॉर्मूला h के टर्म्स में क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला t इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2h अपॉन g, ये होता है फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि t इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट h। ठीक, चलो अब देखो, टाइम अगर रूट h के प्रोपोर्शनल है तो पहले हमें जब जो पता करना है उसको लिखते हैं। ये t है, ये हमें कितना h है? h बाई 2 है, तो t इज प्रोपोर्शनल टू h बाई 2। एंड जो t2 है वो क्या है? वो हमारा टोटल हाइट का है। इन दोनों से क्या मिला? t अपॉन कैपिटल टू t2 इज इक्वल्स टू क्या मिला? इसका जब रेशियो लोगे h अपॉन 2 कैपिटल H तो 1 बाई 2 आ जाएगा। अच्छा, लेकिन ये अंडर रूट भी तो है, यहाँ पे रूट लगाना भूल गए थे, ये रूट लग गया। तो स्मॉल t क्या हो गया? t2 बाई रूट 2 हो गया। ठीक, तो हमारा ये t2 अपॉन रूट 2 आ गया। ठीक, ये कौन सा हुआ पार्ट? g पार्ट का आंसर हो गया t2 अपॉन अंडर रूट 2। दिस इज द आंसर। ठीक, h पार्ट के लिए फिर से यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लें। जस्ट ए मिनट, ये डायग्राम तो यूजफुल है। यस,
इसको हटा देते हैं। हाँ, एच देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाइट रीच्ड बाय अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अप विद वेलोसिटी यू इन हाफ ऑफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द टॉप। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हाइट का h/2 का कोई रोल नहीं है, h/2 का कोई रोल नहीं है। क्या पूछा है कि टोटल जो टाइम लगता है उसको टॉप तक पहुँचने में, उसके हाफ ऑफ द टाइम में कितना, हाफ ऑफ द टाइम में क्या पूछा है, हाइट रीच्ड बाय दिस बॉडी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यहाँ से मैंने बॉडी को ऊपर थ्रो किया, कितनी स्पीड से, u स्पीड से। ठीक है, इसको जो टोटल टाइम लगेगा टॉप तक पहुँचने में, उसके हाफ ऑफ द टाइम में ये कितनी हाइट तक पहुँचा है। ठीक है, वो हाइट पूछा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, टाइम से u का रिलेशन देखना है, टाइम से हमें हाइट का रिलेशन देखना है। तो हाइट जब हम ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं उस समय हाइट का क्या फॉर्मूला होता है, उस समय h = ut - ½ gt² होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि u 0 नहीं है यहाँ पे, तो u हमने इनिशियल स्पीड से थ्रो किया है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। क्या किया जाए इसको सॉल्व करने में, तो इसको सॉल्व करने में एक तो ये काम कर सकते हो, चलो डायरेक्ट मेथड देखते हैं और फिर शॉर्टकट देखते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड है कि चलो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करें। क्यों, क्योंकि तुम्हें हाइट निकालना है, कितने टाइम बाद निकालना है, कैपिटल टी के हाफ के बाद निकालना है। कैपिटल टी कितना है, यहाँ पे जरा टी नहीं देखते हैं, कैपिटल T2/2 इतने हाइट टाइम पे निकालना है, सॉरी T1 है ये, T1, क्योंकि ऊपर की तरफ को थ्रो करने में टोटल जो मैक्सिमम हाइट तक का टाइम था वो T1 था, तो हम T1/2, और T1 क्या है u के टर्म्स में, u के टर्म्स में T1 जो आया था वो हमारा था u²/2g आई थिंक, नहीं सॉरी u/g, ये था ना टाइम T1, और ये नीचे 2 लिखा हुआ है तो ये 2 हो गया u/2g। ठीक, अब देखो ये टाइम हम यहाँ पे पुट कर दे तो हमें हाइट मिल जाएगी। ठीक, कर देते हैं पुट, और u × u/2g -½ g × t², t² इसका स्क्वायर करोगे तो u²/4g हो जाएगा, g से g कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या हुआ u²/2g हो गया, और यहाँ क्या हो गया u²/8g हो गया। u²/2g कॉमन ले लो, और यहाँ पे 1 - 1/4 मिला, दैट इज 3/4। 3/4 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होके 3/8 आ गया। u²/g रह गया ना नीचे, हाँ क्योंकि 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, बट वो ना करो तो ज़्यादा बेटर होगा। क्या ना करो कि हम अभी 8 को ज़रा रहने देते हैं, यहाँ पे हमारा ये सॉरी 8 को हटा देते हैं, और इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 3/4 × 2g। इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो इससे फ़ायदा होगा कि u²/2g कौन है, तुमको क्या निकालना है, तो ये u²/2g हमारा मैक्सिमम हाइट है। याद होगा तुम्हें, जब हम u से थ्रो करते हैं तो ये कितना मैक्सिमम हाइट तक जाता है, दैट इज u²/2g, उसको हम कैपिटल H रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये हाइट आ गई, किसके टर्म्स में आ गई, कैपिटल H के टर्म्स में आ गई। चाहिए क्या था, हाइट रीच्ड बाय द बॉडी। ठीक है, हमें हाइट रीच्ड बाय द बॉडी चाहिए थी, इन व्हाट टाइम, t/2 टाइम, इन टर्म्स ऑफ व्हाट चाहिए था, कैपिटल H के टर्म्स में चाहिए था, आ गया, यही आंसर है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, h = 3/4 × कैपिटल H। क्या इसका कोई और शॉर्टकट है, देखो इसको हम और कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे वेरिएशन किसका था ये जरा सोचो, हाइट रीच्ड बाय द बॉडी, वेलोसिटी u, टाइम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, क्या कि हाइट भी चेंज हो रही है टाइम के साथ। ठीक है, और इनिशियली वेलोसिटी u है तो u के भी टर्म्स में आंसर में u भी इन्वॉल्व हो सकता है, हालांकि आंसर में u नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन है u के टर्म्स में नहीं देना है, कैपिटल H के टर्म्स में देना है। ठीक है, तो इसका देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ, और तुम्हें अच्छा लगे तो इस मेथड से करना। मैंने क्या किया, मैंने VT ग्राफ बनाया। इनिशियली उसकी स्पीड क्या है, कुछ u है, ऊपर जाएगा तो स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। VT ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है क्योंकि मैंने u पॉजिटिव लिया है, अपवर्ड वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव रखी है, तो यानी कि g निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव स्लोप की लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन बनी है। ठीक, आप देखो इसमें बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, ये टाइम कौन सा है, ये टाइम है कैपिटल T। इस कैपिटल T में वो कितना चल चुका है, इस समय जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो कैपिटल H है।
ठीक है, यानी कि कैपिटल एच इस ग्राफ में कौन है, दिस होल एरिया इज कैपिटल एच, दिस होल एरिया। ठीक, एक काम करते हैं, दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल नाम दे देते हैं, ये O है, ये A है, ये B है। ठीक है, तो OAB। ठीक, चलो अब हम क्या करते हैं, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला था हमें, कितने हमने u स्पीड से थ्रो किया और टाइम t/2 में पूछा है कि कितना चला वो, तो मैं यहाँ पे t/2 बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ पॉइंट पे ले लेता हूँ और तुमसे पूछा गया है कि बताओ t/2 में वो कितना डिस्टेंस चलेगा, तो मुझे कौन सा एरिया चाहिए। अच्छा, इसका नाम रख लेते हैं, इस पॉइंट का c रख लेते हैं, दिस पॉइंट इज c। ठीक, ये a है, ये b है, ये c है और इसका रख लेते हैं d। ठीक, तो मुझे जो हाइट चाहिए दैट इज एरिया OADC, एग्रीड, ये एरिया चाहिए। ठीक है, अब ये एरिया क्या है, ट्रेपीजियम है, ये क्या था, ट्रायंगल था। एक खास बात क्या थी कि ये मिड पॉइंट है C, अगर C मिड पॉइंट है तो D भी मिड पॉइंट होगा AB का, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एक काम करते हैं, मैं D से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, क्या ये, और इस पॉइंट के नाम बोल देता हूँ E। ये बताओ ट्रायंगल AED, अगर इसका एरिया, ट्रायंगल AED का एरिया मान लेते हैं Z है, Z यूनिट्स। ठीक है, Z इज एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। ठीक, तो बताओ कि ट्रायंगल DCB का एरिया क्या होगा। DCB का तुम अपनी ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, ठीक है, और चेक करो क्या इसका भी एरिया वही होगा। ठीक है, मैं जरा एक मिनट, इसको मैं Z ऐसे लिख देता हूँ येलो कलर से, ये एरिया भी Z होगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से इस स्क्वायर को भी हाफ हाफ में बांट देते हैं। जैसे ये स्क्वायर होगा, नो ये स्क्वायर नहीं होगा, ये बाई चांस दिख रहा है स्क्वायर क्योंकि ये हमारा वाई एक्सिस पे अलग स्केल है, हॉरिजॉन्टल पे अलग स्केल है, तो ये हम नहीं कह सकते कि ये जितना t/2 ये डिस्टेंस है उतना ही t/2 ये है, क्योंकि ये तो u एक्सिस है, सॉरी वेलोसिटी एक्सिस है, तो ये हाइट तो कुछ भी हो सकती है। तो दिस इज अ रेक्टेंगल, EDCO इज अ रेक्टेंगल। उस रेक्टेंगल में मैंने बनाया क्या, ये मैंने एक डायगोनल बना दिया। डायगोनल इसको क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब तुम अगर देखो कि ये Z, तो ये ट्रायंगल भी Z एरिया और ये ट्रायंगल भी Z एरिया का होगा। ठीक है, ये तुम अपना ज्योमेट्री से खुद से प्रूव कर लेना। तो ये जो एरिया है ये कितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB में कितने Z लिखे हुए हैं, 4Z लिखे हुए हैं। ठीक है, यानी कि Z की वैल्यू H के टर्म्स में कितना आ गई, कैपिटल H इज 4Z, कैपिटल H इज 4Z, सो Z इज इक्वल टू कैपिटल H/4। अब हमें जो एरिया चाहिए वो कितने Z हैं, उसमें ट्रेपीजियम में कितने Zs हैं, 3 Zs हैं, और 3 में Z की वैल्यू 3 इंटू Z की वैल्यू क्या डाल दें, H/4। ठीक है, तो ये हमारा स्मॉल h कितना आ गया, हाफ ऑफ द टाइम में चला हुआ 3H/4 आ गया। समझ में आया, और कितना सिंपल, कैलकुलेशन कुछ नहीं करना पड़ा, बस ऑब्जर्वेशन से हो गया। ठीक है, तो हम लोगों को मैक्सिमम टाइम्स जहाँ पे भी हो सके ग्राफ ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो इसका आंसर हुआ 3H/4। ये हमारा J नहीं है, सॉरी, हम लोग अभी ये किसका आंसर है, ये हमारा ऊपर है, ये हाँ H का ऑलरेडी लिखा हुआ है आंसर। अब आते हैं आई पार्ट पर। ठीक, आई पार्ट में क्या है, टाइम टेकन बाय अ बॉडी थ्रोन अप टू रीच हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, एक मिनट जरा डायग्राम बना लिया जाए इसका, इसको थोड़ा हम इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, टाइम टेकन बाय बॉडी थ्रोन अप टू रीच हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये मैंने बनाया डायग्राम और इसमें हाफ ऑफ द हाइट बनाई, हाफ ऑफ द हाइट, रिमेनिंग हाफ ऑफ द हाइट। ठीक है, मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको, H/2 H/2। क्वेश्चन में कौन से वाले H के तुमसे क्वेश्चन पूछा है, टाइम टेकन बाय बॉडी थ्रोन अप टू रीच हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। अब थ्रोन अप है तो हम नीचे से थ्रो कर रहे हैं, तो इसका टाइम पूछा है। ठीक है, ये क्या, इसका टाइम ले लेते हैं सपोज T1। ठीक है, इसका टाइम हमारा T1 है ही
ठीक है, टोटल टाइम T1 हमने पहले से ज्यूम किया हुआ है अपवर्ड मोशन में, और डाउनवर्ड मोशन में हमने क्या ज्यूम किया हुआ है, डाउनवर्ड में T2 ज्यूम किया है, एंड T1 एंड T2 दो बोथ सेम है तो इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। अच्छा, जो नीचे से हमने थ्रो किया था तो ऊपर h/2 को क्रॉस करके ऊपर जाने में जो टाइम लगेगा, सपोज दैट इज T2, ठीक है, T2 टाइम इस h/2 के लिए है, ठीक है, और ये हाइट हमारी कौन सी है, ये हाइट हमारा ये जो पॉइंट है, दिस इज h/2, ठीक है, एंड होल हाइट इज कैपिटल H। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। हाँ, अब देखो मैं क्या शॉर्टकट लगा रहा हूँ। क्या पता करना है, T1 पता करना है। मैं क्या करूँगा, मैं पहले T2 पता करूँगा, ठीक है। क्यों T2 पता करेंगे, हमने मोशन कैसा है, मोशन तो अपवर्ड मोशन का है, लेकिन मुझे पता है कि ऊपर से ड्रॉप करने में जो टाइम लगता है वो निकालना आसान होता है, वो इजी होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, √2h/g होता है, ठीक है, वेयर h इज द हाइट ड्रॉप्ड, कितना हाइट वो ड्रॉप हुई है उससे टाइम का रिलेशन ये पता है, ठीक। तो मुझे जरा ये बताओ कि T2 जो टाइम है, T2 जो ऊपर से नीचे तक आने में लगा है, एंड विच इज इंसिडेंटली इक्वल टू T1, वो क्या होगा, कितनी हाइट के लिए है, वो कैपिटल H हाइट के लिए है, ठीक। अच्छा, मुझे जो चाहिए, अभी चाहिए तो T1, बट मुझे लग रहा है कि नीचे से ऊपर वाला जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, टाइम निकालना मुश्किल पड़ेगा, ठीक है। तो T2 निकाल लेते हैं, टोटल में से T2 माइनस कर देंगे, तो T2 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, √2h/g, और h कितना है, T2 इज द टाइम फॉर h/2, ठीक है, ऊपर से ड्रॉप किया और h/2 तक पहुंचने में ये टाइम है, तो मैं यहाँ पे क्या रख दूँ, h/2 रख देता हूँ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, √h/g आ गया, और ये h/g T2 के टर्म्स में देखो, T2 के टर्म्स में ये क्या है, एक ये √2 को हमें, अगर मैं यहाँ पर T2 में √2 से डिवाइड कर दूं तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो T2/√2, एंड T2 इज सेम एज T1, ठीक है, तो दिस इज T1/√2, ठीक। तो ये टाइम कौन सा निकला, ये तो ऊपर से हाफ तक आने का निकला। अब रिमेनिंग जो नीचे कवर करने में टाइम लगेगा वो हम निकाल सकते हैं, T1 निकाल सकते हैं, T1 इज इक्वल टू T1 माइनस T2, ठीक है, टोटल टाइम माइनस ये T2, दिस इज द टाइम इन रिमेनिंग हाफ। अच्छा, लेकिन तुम कहोगे कि ये तो डाउनवर्ड मोशन का हमने निकाला, क्वेश्चन में तो पूछा है नीचे से ऊपर तक जाने में, तो बात तो सेम ही है, सिमेट्री होती है, नीचे से h/2 कवर कराओ या रिटर्न मोशन में उसी सेम h/2 को कवर कराओ, ठीक है, ऊपर वाला h/2 नहीं, सेम नीचे वाला h/2। तो ये जो टाइम हमारा T1 नीचे से h/2 कवर करने में आता, वही ऊपर से h/2 के बाद नीचे तक आने में टाइम सेम होगा, वो टाइम हमारा आ जाएगा T1 माइनस T1/√2, विच इज T1 माइनस 1/√2, ठीक है। दिस इज द वे टू डू इट इन द मिनिमम टाइम, ठीक है। अच्छा, हम लोग अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे, आई हो गया, जे पर पहुंचते हैं। यहाँ पर हमारा आ गया T इज इक्वल्स टू कैपिटल T1 1 माइनस 1/√2। अब आते हैं जे पर। जे, व्हेन फर्स्ट बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट कैपिटल H। पहले यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्लियर करना पड़ेगा। यस, तो व्हेन फर्स्ट बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट कैपिटल H से ड्रॉप करा देते हैं इसको, रुको जरा सा, यस, तो दिस इज कैपिटल H, and second body is thrown up when first body is dropped from height capital H, second body is thrown up so that it reaches maximum height h. What is the ratio of speeds of the bodies when they are crossing the point at h/2? ये h/2 पॉइंट हो गया, ठीक। फर्स्ट बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, ये यहाँ से ऐसे आई, सेकेंड बॉडी इज थ्रोन अप, नीचे से गई, ठीक है, और
at the what is the ratio of speeds of the bodies when they are crossing at the point at h/2। तो ये h/2 पे अलग टाइम पे क्रॉस कर रहा होगा, ये अलग टाइम पे क्रॉस कर रहा होगा, बट h/2 क्रॉस करते समय उनकी जो वेलोसिटीज होंगी उनके रेशियो पूछे हैं। सपोज इसकी ये जो वेलोसिटी है, जब ये ऊपर वाला पार्टिकल ए जब इस मिड पॉइंट को क्रॉस कर रहा है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसकी वेलोसिटी v है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी va है। और जब ये पार्टिकल b कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी vb है, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि ये जो v होगा कैसे निकलेगा, हाइट्स के टर्म्स में बताना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, v² = u² + 2as लगा सकते हैं। और u कितना है ऊपर से आने वाले के लिए, फॉर a हम लिख रहे हैं, फॉर a तो ऊपर से आने वाले के लिए कितना है, 0 है, ठीक है, u = 0, 2g और s कितना है, h/2 है, ठीक। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया gh, ठीक। तो फॉर a तो ये va आ गया, va हो गया √gh। अच्छा, ये तो तुम्हें फॉर्मूला वैसे भी पता है, √2gh, जिसमें कि h की वैल्यू h/2 रख दी। अच्छा, अब ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसकी मिडिल पॉइंट को क्रॉस करते समय क्या वेलोसिटी होगी, तो इस पॉइंट पर जब ये क्रॉस कर रहा होगा तो जितना इसकी स्पीड होगी ऊपर से लौटते समय भी वही स्पीड होगी कि नहीं, सिमेट्रिक होता है मोशन। तो b का मोशन जब नीचे से ऊपर जा रहा है और इस h/2 को क्रॉस कर रहा है, वही स्पीड उसकी लौट के आते समय भी होगी, h/2 को क्रॉस करते समय। अब ये लौट के आते समय h/2 क्रॉस करना और a को, जो a हमने ड्रॉप किया था उसका h/2 क्रॉस करना, बात तो सेम ही है। तो क्या हो जाएगा, तो vb भी √gh हो जाएगा। और फिर हम रेशियो लेंगे va/vb, तो क्या आ जाएगा आंसर, 1:1 आ जाएगा, ठीक। चलो, समझ में आ गया। तो ये हमारे ये क्वेश्चन नंबर 12 पूरा हुआ। चलो अब आगे मैं अगले वीडियो में बनाता हूँ कि रिमेनिंग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके लिए आंसर्स।